जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। हनुमान जी को सिंदूरी चोला क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। वे एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की पुकार बहुत ही जल्दी सुनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, हनुमान जी की प्रतिमा पर नारंगी रंग की एक परत चढ़ी होती है जिसे हम चोला कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी को चोला चढ़ाने की परंपरा शुरू कैसे हुई थी। इसे चढ़ाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने की एक कथा है, रामायण काल से जुड़ी है। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई थी। उन्होंने माता सीता से पूछा, माता आप यह लाल पदार्थ अपनी मांग में क्यों लगाते हो। माता सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र यह सिंदूर इसे लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु लंबी होगी, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। यह सुनकर परम भक्त हनुमान जी ने सोचा, यदि चुटकी भर सिंदूर से मेरे प्रभु राम की उम्र बढ़ सकती है तो क्यों न मैं भी अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं। इससे तो मेरे आराध्य प्रभु अमर हो जाएंगे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। श्री राम की सभा में पहुंच गए। उनकी इस भोली भक्ति को देखकर प्रभु राम बहुत ही खुश हुए थे। उन्होंने वरदान दिया, जो भी भक्त हनुमान जी को सिंदूर और तेल का चोला अर्पित करेगा उस पर सदैव राम की कृपा बनेगी। उसी के साथ उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब चोला चढ़ाने की सही समय क्या होता है और क्या विधि होती है। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इन दिनों में चोला चढ़ाने से बजरंगी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जितने भी कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। चोला चढ़ाने की सामग्री: सिंदूर, चमेली वाला नारंगी सिंदूर, चमेली का तेल, सिंदूर घोलने के लिए, वस्त्र लाल या पीला, पीतांबर या लंगोट, जनेऊ हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक पवित्र धागा है, चांदी का वृक, प्रतिमा को सजाने के लिए प्रसाद, बूंदी के लड्डू, गुड़, चना, बनारसी पान। चोला चढ़ाने की सही विधि यह है कि स्वस्थता यानी भक्त को स्नान करके साफ कपड़े, लाल या पीले कपड़े पहनने चाहिए। संकल्प: हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना को याद करना चाहिए। मिश्रण तैयार करना चाहिए। एक कटोरी में चमेली का तेल, सिंदूर मिलाकर गाढ़ा लेप बना ले। अर्पण: सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लेप लगाएं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर इसे लगाए। लेप लगाते समय ओम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का जाप करते रहें। श्रृंगार: इसके बाद उन्हें जनेऊ वस्त्र धारण कराएं। यदि संभव हो तो चांदी का वृक भी आप लगा सकते हैं। अंत में चमेली का तेल, दीपक जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। हनुमान जी का चोला चढ़ाने से केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे और भी गहरे लाभ है, जैसे कि शनि के दोष से मुक्ति। हनुमान जी की सेवा करने वालों को शनि देव कभी परेशान नहीं करते हैं। चोला चढ़ाने से शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव भी कम होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि: जो लोग डरे, तनाव, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, उन्हें चोला चढ़ाने से मानसिक शक्ति और साहस मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश: इससे घर और जीवन में सभी बुरी और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। और सुख समृद्धि: यह कार्य परिवार में सुख शांति, लंबी आयु का वरदान लेकर आता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने हमारी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। जब हम पूर्ण रूप से उन्हें सिंदूर अर्पित करते हैं तो वास्तव में अपने अहंकार को छोड़कर हम उनकी शरण में आ जाते हैं।